Hello everyone. So today I will be discussing about the topic which is concept and nature of learning as a process, and the second one is conditions of learning, objective, subjective and methodological. So let's talk about the first topic which is concept and nature of learning as a process. तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि learning चीज़ है क्या। तो लर्निंग एक ऐसा वे है, एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है वो नॉलेज एक्वायर करता है, स्किल्स एक्वायर करता है, बिहेवियर जो है वो बिहेवियर में बदलाव लाता है, ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग करता है। तो वी कैन से दैट इट रेफर्स टू द वे इंडिविजुअल एक्वायर न्यू नॉलेज, स्किल्स, बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग। दूसरा पॉइंट ये है कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से बिहेवियर में बदलाव आता है, मॉडिफिकेशन आता है, और वो कैसे आता है, एक्सपीरियंस के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू या एफर्ट के थ्रू। सो वी कैन से दैट अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियर मोटिवेशन थ्रू एक्सपीरियंसेस, एक्सरसाइज एंड एफर्ट्स। अगला पॉइंट ये है कि जो लर्निंग है वो एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हम कॉम्पिटेंस एक्वायर करते हैं, compete करते हैं, ठीक है। अगला है जो लर्निंग है वो एक टेम्पररी चेंज नहीं लाता बिहेवियर में, ठीक है। तो अगर टेम्पररी चेंज आ रहा है बिहेवियर में तो दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ लर्निंग, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जो लर्निंग है वो लर्निंग जो है वो बिहेवियर में जो है वो मॉडिफिकेशन लाता है, चेंज लाता है। सो द पॉइंट इज़ इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ acquiring competence. The next one is temporary change in behavior is not learning, and the last one is learning leads to change in behavior. नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या है। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट है इसमें एक्विजिशन ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस, ठीक है। जो इंडिविजुअल है वो नए नए एक्सपीरियंस जो है वो एक्वायर करता है। द नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओल्ड एंड न्यू एक्सपीरियंसेस। नए नए एक्सपीरियंसेस लेता जाता है इंसान, पर पुराने वाले भी उसको क्या करता रहता है, सिंक्रोनाइज करता रहता है, ऑर्गेनाइज करता रहता है अपने दिमाग में। द नेक्स्ट वन इज़ द थर्ड वन इज़ क्रिएशन ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। लर्निंग करता रहता है तो नए नए एक्सपीरियंस जो होते हैं वो क्रिएट होते रहते हैं। अगला है ग्रोथ एंड इंक्रीज इन लर्निंग एक्सपीरियंसेस। लर्न करता रहेगा तो लर्निंग में ग्रोथ आएगी, ठीक है, और एक्सपीरियंसेस भी इंक्रीज करेंगे। अगला है डेवलपमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो जो है जैसे जैसे नई नई चीज़ें सीखेगा तो इवॉल्व होता है नई नई चीज़ों के लिए, ठीक है। तो जिसकी वजह से लर्निंग में डेवलपमेंट आती है, मॉडिफिकेशन आती है एक्सपीरियंस में। द नेक्स्ट वन इज़ रिटेंशन ऑफ ओल्ड एक्सपीरियंसेस। ऐसा नहीं है कि नई नई चीज़ें सीख रहा है तो पुरानी भूलता जाएगा इंसान, पुरानी भी रिटेन रहती है दिमाग में। अब बात करते हैं नेचर ऑफ लर्निंग। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि लर्निंग इज़ अ प्रोसेस एंड नॉट अ प्रोडक्ट। मतलब कि एक अल्टीमेट रिजल्ट नहीं है लर्निंग, लेकिन ये कॉन्टीन्यूस एक प्रोसेस है जो कॉन्टिन्यूड वे में चला रहता है। अगला है लर्निंग इज़ पर्पसिव और गोल ओरिएंटेड। अब देखिए ज़रा, आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो तो उसका एक कोई ना कोई गोल है या कोई ना कोई मोटिव है उसके पीछे। अगर आप इस वीडियो को ही देख रहे हो तो दैट इज़ जस्ट बिकॉज कि आपको अपने एकेडमिक्स में जो है वो एक्सेल करना है या अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो इसीलिए आप इसको देख रहे हो। या किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा, कोई मोटिव होगा, ताकि एकेडमिकली जो है वो आपको अच्छा परफॉर्म करना है। द नेक्स्ट वन इज़ लर्निंग जनरली इन्वॉल्व्स सम डिग्री ऑफ परमानेंस, ठीक है। जब आप लर्निंग करते हो किसी भी चीज़ की तो कुछ चीज़ें जो होती हैं आपके दिमाग में परमानेंटली फिक्स रह जाती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ लर्निंग इज़ यूनिवर्सल एंड कॉन्टीन्यूस। इसके बारे में बात कर चुकी हूँ मैं कि लर्निंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कॉन्टिन्यूड है, ठीक है, वो रुकता नहीं है पर आप करते ही रहते हो उसको। द नेक्स्ट वन इज़ लर्निंग प्रिपेयर्स फॉर एडजस्टमेंट। लर्निंग की वजह से एडजस्टमेंट तो होती है, आप एडजस्ट करना सीख जाते हो। नेक्स्ट वन इज़ लर्निंग इज़ कॉम्प्रीहेंसिव। छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि आपने एक दो लाइन पढ़ी, लर्निंग जो है वो बहुत कॉम्प्रीहेंसिव है, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। द नेक्स्ट वन इज़ लर्निंग इज़ ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस। तो पुराने एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, नए एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, तो उनको ऑर्गेनाइज करना ही लर्निंग है। The next one is learning is a change in response or behavior may be favorable or unfavorable, ठीक है। तो जो रिस्पॉन्स रहता है बिहेवियर का वो आपको अच्छा लग भी सकता है, आपके हित में भी हो सकता है और आपके हित में नहीं भी हो सकता है।
अगला है इंस्टिंक्ट्स एंड रिफ्लेक्सेस आर नॉट लर्निंग। इंस्टिंक्ट्स का मतलब कि कोई एक सडन सा बिहेवियर में चेंज आपका, एक कोई सडन सा, ठीक है, जो चीज़ आपको लग रही है, तो वो ये लर्निंग नहीं होती। द नेक्स्ट वन इज लर्निंग डजेंट इंक्लूड चेंजेस इन बिहेवियर ड्यू टू मेच्योरेशन, फटीग और इलनेस। तो लर्निंग जो है वो बिहेवियर में, जैसे बार बार यही बोल रहे हैं कि मॉडिफिकेशन आता है बिहेवियर में, आप अच्छा सोच पाते हो, अच्छी, अगर आप पॉजिटिव लर्निंग करोगे तब आप अच्छा सोच पाओगे, जिसकी वजह से बिहेवियर आपका बदलेगा, ठीक है। लेकिन मैच्योरेशन के कारण भी बिहेवियर बदल सकता है, फटीग के कारण भी बिहेवियर बदल सकता है, मतलब थकावट के कारण, या अगर आप बीमार हो तो भी आपका बिहेवियर बदल सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लर्निंग से बिहेवियर में बदलाव आया है। अगला है कंडीशंस ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग जो है वो नॉलेज की डेवलपमेंट करवाना है, स्किल की डेवलपमेंट करवाना है, एटीट्यूड की डेवलपमेंट करवाना है। कैसे? एक्सपीरियंस के थ्रू। तो कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो कि लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, और ये कंडीशंस जो हैं किस 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो ये कि टास्क कैसा है, काम कैसा मिला है करने को, जैसे काम लेंदी है, डिफ़िकल्ट है, कि कैसा है। दूसरा है कंडीशन कि नेचर ऑफ द लर्निंग, कि लर्नर कैसा, मोटिवेटेड है, रेडी भी है पढ़ने के लिए कि नहीं, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें। थर्ड वन इज़ कि जो टीचर है, जो जो पढ़ा रहा है, उसका मेथड कैसा है, उसकी स्ट्रैटेजीज कैसी हैं पढ़ाई करवाने की, ठीक है। सो वी कैन से दैट लर्निंग मीन्स डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, skill and attitude through experience. There are some conditions which affect learning process. These conditions either depend on nature of task or nature of learner or method of teaching or learning. तो बात करते हैं कंडीशंस ऑफ लर्निंग के बारे में। तो 3 कैटेगरीज आती हैं इसमें। पहली है ऑब्जेक्टिव कंडीशंस, दूसरी है सब्जेक्टिव कंडीशंस, और तीसरी है मेथडोलॉजिकल कंडीशंस। ऑब्जेक्टिव कंडीशंस जो हैं वो डिपेंड करती है कि टास्क कैसा है, सब्जेक्टिव कंडीशंस डिपेंड करती हैं कि नेचर कैसा है लर्नर का, और मेथडोलॉजिकल कंडीशंस डिपेंड करती हैं कि जो टीचर है वो नॉलेज को कैसे इम्पार्ट कर रहा है, या तो जो लर्नर है वो कैसे टीचर का नॉलेज जो है वो ले पा रहा है, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव कंडीशंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टास्क। The second one is subjective conditions depend on the nature of learner, and the third one is methodological conditions which depends on the way of imparting knowledge to the learners. बात करते हैं ऑब्जेक्टिव कंडीशंस के बारे में। द कंडीशंस विच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द टास्क, कि टास्क कैसा है, डिफ़िकल्ट टास्क है या लेंदी टास्क है। तो पहली बात करते हैं डिफ़िकल्टी ऑफ टास्क, कि कितने एक्सटेंट तक, कितनी हद तक एक टास्क जो है वो डिफ़िकल्ट है। अगर टास्क बेहद ही डिफ़िकल्ट है तो लर्निंग जो है वो स्लो हो जाएगी। So we can say that difficulty of task, to what extent the task is difficult. If the task is difficult, the learning will be slow. अगला है लेंथ ऑफ द टास्क। अगर बेहद ज़्यादा टास्क जो है वो लेंदी है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो लर्नर है ना वो बोरिंग कंसिडर करने लग जाता है उस टास्क को, ठीक है, और वो बोर हो जाता है और थक भी जाता है, जिसकी वजह से लर्निंग जो है उसकी वो स्लो डाउन कर जाती है। सो too much lengthy task may create boredom or fatigue, due to which learning slows down. नेक्स्ट वन इज़ यूज़फुलनेस, ठीक है, कि जो टास्क है उसका कोई काम भी है कि नहीं, वो काम आएगा भी कि नहीं आएगा। तो अगर जैसे कि सेम है कि अगर अभी आपको एग्ज़ाम देना है इसका, ठीक है, इस टॉपिक, ये टॉपिक अगर आएगा तो आप इसको पढ़ रहे हो, तो इसकी यूज़फुलनेस है ना आपकी लाइफ में, तभी आप इसको पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अगर टास्क यूज़फुल है आपके लिए, लर्नर के लिए, तो वैसे वैसे जो है वो लर्नर जो है वो फास्टर रेट में चीज़ों को ग्रैस्प करेगा। सो इफ़ द टास्क इज़ यूज़फुल फॉर द लर्नर देन इट्स लर्निंग विल बी एट फास्टर रेट। द नेक्स्ट वन इज़ सिमिलैरिटी ऑफ द टास्क, कि अगर आप कोई नई चीज़ पढ़ रहे हो ना, तो अगर वैसी ही चीज़, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ अगर आपने पहले पढ़ी होगी ना, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा उस चीज़ में पढ़ने के लिए, ठीक है, और आपको ईजी भी लगेगा वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो जिसकी वजह से आपकी लर्निंग जो है वो फास्टर रेट में हो पाएगी। सो द सिमिलैरिटी ऑफ द टास्क, लर्निंग ऑफ कॉन्टेंट विच इज़ सिमिलर टू द प्रायर लर्नड मटीरियल इज़ ईजी टू लर्न, सिमिलर थिंग्स आर ईजी टू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट वन इज़ इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द टास्क, कि जो आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो वो इफ़ेक्टिव भी है आपके लिए कि नहीं है, तो जिसकी वजह से अगर इफ़ेक्टिव होगी तो नेचुरली आपका इंटरेस्ट जो है वो उसमें क्रिएट हो जाएगा, मोटिवेटेड रहोगे आप,
ठीक है। तो जिसकी वजह से आपकी लर्निंग एनहांस होगी और आप नई नई चीज़ें सीख पाओगे, लर्न कर पाओगे। तो इफेक्टिवनेस ऑफ द टास्क, इट ऑलवेज क्रिएट इंटरेस्ट एंड इन मोटिवेशन अमंग लर्नर्स टू लर्न थिंग्स। तो अगर आपको जैसे जो भी आप आंसर देते हो ना, तो उसको अगर आप क्रिएटिव वे में अगर आप उसको प्रेजेंट करोगे तो आप ज़्यादा मार्क्स फेच करोगे। तो यू कैन डू वन थिंग कि आप इसको ना क्रिएटिव वे में इन पॉइंट्स को ना लिख सकते हो। तो अगर आपने इकट्ठे लिखने हैं ये 1 2 3 4 5 ऐसे लिखने हैं तो ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन और अगर आपने क्रिएटिव वे में ऐसे डालने हैं पेज में तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये ज़्यादा मार्क्स आपको फेच करवाता है। तो अगला आता है सब्जेक्टिव कंडीशंस। तो ये कंडीशंस ऐसी हैं लर्निंग की जो कि डिपेंड करती है कि लर्नर का नेचर कैसा है, ठीक है। और जैसे कि हमें पता है कि हर एक इंडिविजुअल की लर्निंग जो है वो डिफरेंट होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो उसकी पेस भी डिफरेंट होती है, ठीक है। और ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। सो सब्जेक्टिव कंडीशंस ऑफ लर्निंग विच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ लर्नर्स, इंडिविजुअल्स लर्निंग डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू वेरिएशन इन दीज फैक्टर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब ये कौन सी कंडीशंस है देखते हैं। पहली है एज और मेच्योरिटी लेवल ऑफ द लर्नर। सेकेंड इज विल ऑफ लर्नर टू लर्न। थर्ड वन इज इंटरेस्ट ऑफ लर्नर। फोर्थ इज रेडीनेस ऑफ लर्नर। फिफ्थ इज मोटिवेशन। सिक्स्थ इज इंटेलिजेंस एंड सेवन्थ इज एस्पिरेशन लेवल। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। अगले भी पॉइंट्स हैं, सॉरी। तो अगला है सेंसेशन एंड परसेप्चुअल एबिलिटी। द नेक्स्ट वन इज मेमोरी पावर। 10th is mental health, 11th is attitude of learner and 12th is goal and capacity। ये सारे के सारे पॉइंट्स दिए गए हैं ना, आप इसके बारे में एक एक लाइन लिख सकते हो या तो फिर कोई भी आप 6-7 उठा लेना और उसको एक्सप्लेन कर देना। तो आइए उसके बारे में जो मैंने कुछ एक्सप्लेन करे हैं, अगर आपको इसके अलावा भी करना है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट इज एज और मेच्योरिटी लेवल ऑफ द लर्नर। अब डिपेंड करता है कि जो लर्नर है उसकी एज क्या है, उसका मेच्योरिटी लेवल क्या है, वो अप्रोप्रिएट भी है उसका मेच्योरिटी लेवल जिस तरीके की वो चीज़ें पढ़ रहा है, लर्न कर रहा है, ठीक है। तो ईदर एज और मेच्योरिटी ऑफ अ लर्नर इज सफिशिएंटली अप्रोप्रिएट फॉर लर्निंग और नोट। द नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑफ लर्नर। कोई चीज़ लर्नर पढ़ रहा है तो वो इंटरेस्टेड भी है उस चीज़ में कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो उसको लर्न नहीं होगा, और अगर वो इंटरेस्टेड है तो चीज़ें जो है वो फास्टर रेट पे वो पढ़ पाएगा, लर्न कर पाएगा। तो थिंग्स ऑफ वंस इंटरेस्ट आर लर्नड क्विकली। द नेक्स्ट वन इज़ मोटिवेशन, कि लर्नर जो है वो मोटिवेटेड भी है टास्क को कंप्लीट करने के लिए, लर्निंग करने के लिए कि नहीं। तो इफ़ द मोटिवेशन लेवल ऑफ द लर्नर इज़ हाई देन द लर्निंग विल बी फास्ट। अगला है मेमोरी पावर। जितनी अच्छी मेमोरी पावर होती है ना, उतनी ही ज़्यादा जो है जो लर्निंग मटेरियल जो है ना वो दिमाग में रहता है, रिटेन्ड रहता है, ठीक है। तो गुड मेमोरी पावर इज़ ऑलवेज हेल्पफुल इन रिटेंशन ऑफ लर्नड मटेरियल। द नेक्स्ट वन इज़ गोल, ठीक है। तो लर्निंग जो है ना वो गोल डायरेक्टेड होता है, मतलब कि कोई ना कोई आपको गोल अचीव करना है, ठीक है। तो अगर लर्नर के पास क्लैरिटी है कि वो किस लिए चीज़ें पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो उस फास्टर रेट में जो है वो चीज़ें पढ़ पाएगा। जैसे कि अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो आप जल्दी जल्दी से चीज़ों को, आपको प्रेशर होगा कि नहीं कल एग्ज़ाम है तो मुझे चीज़ें जो है वो जल्दी से पढ़नी है। तो गोल है ना कि एकेडमिकली जो है वो आपको परफॉर्म करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, पास करना है एग्ज़ाम, ठीक है। तो वो गोल है जिसकी वजह से लर्निंग जो है वो एनहांस भी होती है और जल्दी भी होती है, ठीक है। तो लर्निंग इज़ ऑलवेज गोल डायरेक्टेड। इफ़ लर्नर हैव क्लैरिटी ऑफ हिज पर्पस और गोल देन ही विल लर्न द थिंग्स इन अ बेटर वे। अगला आता है मेथडोलॉजिकल कंडीशंस। तो ये कंडीशंस ऐसी हैं जो कि रिलेटेड हैं कि टीचिंग एनवायरनमेंट कैसा है, टीचर कैसे चीज़ों को पढ़ा रहा है, टीचर कैसे नॉलेज को इम्पार्ट कर रहा है बच्चों तक या लर्नर तक, ठीक है। तो ये कंडीशंस जो है वो डिपेंड करती हैं बेसिकली टीचर की एफिशिएंसी के ऊपर, कि टीचर जो है कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को जो है अडॉप्ट कर रहा है ताकि वो लर्निंग को जो है वो अच्छा बना पाए और ऐसी लर्निंग करवा पाए कि सारे बच्चे जो है वो समझ पाएँ और पढ़ पाएँ, ठीक है। सो मेथडोलॉजिकल कंडीशंस दैट आर रिलेटेड टू द मेथड ऑफ टीचिंग और लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड टू लर्नर टू एक्वायर नॉलेज come under methodological conditions. These conditions mostly depend on the efficiency of teachers. तो पहला है यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड, कि कैसा मेथड यूज़ कर रहा है। हमें पता है कि जो लर्नर्स हैं क्लास में बैठे हुए जो हैं वो
डिफरेंट है, ठीक है, वेरी करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, उनकी लर्निंग पेस डिफरेंट है, उनका प्रायर नॉलेज डिफरेंट है, ठीक है। तो टीचर जो है वो कैसा स्टार्टर चीज़ जो है वो अडॉप्ट करता है ताकि जो है वो लर्निंग को एनहांस कर पाए और नॉलेज को इम्पार्ट कर पाए, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाए क्लास में, जिसकी वजह से बच्चों को एंगेज रखे, ठीक है, और बच्चे जो हैं वो इंटरेस्टिंग वे में जो है इंजॉय करें चीज़ों को पढ़ने और अच्छे से पढ़ें, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। तो जो है वो प्रैक्टिस करें, जो भी चीज़ पढ़ाई गई है उसको प्रैक्टिकली करें, फिर उसको चीज़ों को समझें, फिर लर्निंग को एनहांस करें। द नेक्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को यूज़ करें, ठीक है। अगला है यूज़ ऑफ सूटेबल एंड इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स, जो भी चीज़ पढ़ा रहा है टीचर तो उसके साथ जो है वो उसको उसी चीज़ को जो है वो एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो सूटेबल एग्जाम्पल जो है वो उसके साथ सपोर्ट करे जो भी वो चीज़ पढ़ा रहा है। अगला है यूज़ ऑफ एक्सरसाइज एंड रेपिटेशन, बार बार जो है वो जैसे कोई चीज़ पढ़ा रही है तो उसके ऊपर क्वेश्चंस करवाएं, ठीक है, और रिपीट करवाएं जो भी चीज़ पढ़ाई गई है। द नेक्स्ट वन इज़ लर्निंग थ्रू इंसाइट एंड द नेक्स्ट वन इज़ लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन से कैसे जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाए। द फर्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड, तो जो है मेथड्स जो है वो अकॉर्डिंग टू एज लेवल जो है वो डिफ़र करते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो उनको प्ले वे मेथड जो है वो लाया जाता है, ठीक है। साइंस के बच्चों के लिए जो वो एक्सपेरिमेंटेशन मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन यूज़ करी जाती है, और हिस्ट्री के लिए स्टोरी टेलिंग मेथड जो है वो यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो मेथड मस्ट बी अकॉर्डिंग टू एज लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड कंटेंट टू बी टॉट। Example, for small kids, play-way method is used. For science, demonstration and experimental method is used. And for history, storytelling method, etc. is used. ठीक है। The next one is through different activities करवाएं जिसकी वजह से एक्टिवली पार्टिसिपेट करें बच्चे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ पाएँ, लर्न कर पाएँ, ठीक है। Through activities and active participation of students, they learn more. द नेक्स्ट वन इज़ लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। तो जो है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दें, प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करें, ठीक है। बच्चे अगर खुद करेंगे चीज़ों को तो वो जल्दी समझेंगे और जल्दी लर्न कर पाएंगे, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग जो है वो कंसिडर करी जाती है और ये बेस्ट वे जिसकी वजह से किसी टास्क को जो है वो बच्चा लर्न कर सकता है। टू गिव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग इज़ कंसिडर्ड बेस्ट वे टू लर्न एनी टास्क। द नेक्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ एक्सरसाइज एंड रेपिटेशन, तो जो है वो टास्क ड्रिल करवाया जाए, ठीक है, प्रैक्टिस करवाई जाए लर्नर को, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज में है, टू लर्न अ टास्क ड्रिल एंड प्रैक्टिस नीड टू बी गिवन टू लर्नर, इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ एक्सरसाइज। बार बार रिपीट करवाएं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस करवाएं, ये सब कुछ है इसमें। द नेक्स्ट वन इज़ लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, टीचर जो है वो बच्चों को मोटिवेट करे और ताकि बच्चों को बोले कि चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व करो। अगर ऑब्ज़र्व करेगा, विजुअली ऑब्ज़र्व करेगा, इस कुछ करेगा, और तो उसकी वजह से जो बच्चा है वो उन चीज़ों को जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रिटेन कर पाएगा अपने दिमाग में, बेटर रिटेंशन रहती है, ठीक है। तो टीचर मस्ट मोटिवेट स्टूडेंट टू ऑब्ज़र्व द थिंग्स फॉर बेटर रिटेंशन। With this, I end my topic here itself. Thank you so much. And please like, share and subscribe for more such content. Thank you.